दोस्तों, बहराइच मामले को लेकर सोशल मीडिया में इस वक्त फिर से काफी चर्चाएं होने लगी हैं। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ही बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया? दोस्तों, एक एफआईआर सामने आने के बाद बहराइच दंगों की असलियत के तार धीरे धीरे इस वक्त खुलने का दावा किया जा रहा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने का आरोप लगाया है। बहराइच में रथ यात्रा के दौरान बवाल हो गया था। गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के की मौत भी हो गई थी। दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक खुलासे ने इस वक्त दोस्तों सभी को चौंका कर रख दिया है। अब बहराइच से बीजेपी विधायक ने बीजेपी के ही करीब 10 नेताओं पर बहराइच दंगा फैलाने, पत्थरबाजी करने, दोस्तों इतना ही नहीं, गोली चलाने और जान से मारने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या बहराइच दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था? क्या जानबूझकर यह दंगा करवाया गया? कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोगों ने इसे लेकर दोस्तों सवाल किए हैं। दोस्तों, बहराइच विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेशवर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष, शिक्षक समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करवाया है, जिसमें लिखा है कि 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक राम गोपाल के शव को अस्पताल के चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। भीड़ को समझाने के लिए वह वहां गए थे। उनके काफिले पर उसी वक्त पत्थरबाजी कर दी गई जब वह अपनी कार से नीचे उतरे और इस दौरान उन पर फायरिंग भी की गई। दोस्तों, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। नगर कोतवाली में जो विधायक ने मुकदमा दर्ज करवाया है, मेसी के विधायक सुरेशवर सिंह ने, उन्होंने अपनी एक एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र किया है, तो चलिए उन पर भी जरा गौर कर लीजिए। देखिए, इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक राम गोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वह अपने अंग रक्षकों और बाकी सहयोगियों के साथ सब लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत करके सबको मर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिनमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे, अध्यापक सुधांशु सिंह राणा और कुछ अज्ञात लोग थे जो वहां पर नारेबाजी और गाली गलौज कर रहे थे। सब मोर्ची में रखकर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़ने लगे और जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ने लगी, यानी मुड़ती है, ये लोग कार को रोकने लगते हैं और बाकी बचे लोग को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगते हैं। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। कार का शीशा टूट गया। घटना में उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचा है, इसका भी जिक्र किया है। यानी उनके बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की गई। और यह भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि सीसीटीवी फुटेज से इस पूरी घटना का स्पष्टीकरण भी होता है। यानी ये सब कुछ जो हो रहा था उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है। दोस्तों, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अर्पित के बीजेपी नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि की है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियारों से हमला करने, हत्या का प्रयास करने, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने और तो और मारपीट सहित कई और धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद एक एक करके बहराइच दंगे की पड़ती खुलती जा रही है। हिंसा कैसे हुई, किसने कराई, किस मकसद से कराई, इस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले पर एक बयान जारी किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके
दंगे कराए, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में दे नहीं पाएंगे, इसलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह दंगा कराया जा रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। दोस्तों, इसके अलावा अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि आखिर उस वक्त वहां पर पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, प्रशासन का इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया गया। ये सब कुछ सरकार की लापरवाही से हो रहा है, यह अखिलेश यादव का कहना है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने भी सवाल उठाए कि क्या बहराइच का दंगा भाजपा के नेताओं ने करवाया था, क्या भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह और उनके बेटे को इस दंगे की आड़ में मारने की कोशिश की जा रही थी। जैसे जो तमाम आरोप बहराइच के विधायक सुरेश्वर सिंह ने लगाए हैं, उसके आधार पर सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। क्या बहराइच का दंगा सुनियोजित था? क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? आज सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? कहीं दुकानें जल गई, कहीं घर जल गए, कहीं होंडा के शोरूम जल गए, और देश को और प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में उस दंगे ने ला दिया। आखिर सच क्या है? सुरेश्वर सिंह अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश थी। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं को मारने की साजिश रच रही है, और क्या इस पर भाजपा के सीनियर नेता कोई बयान देंगे? आखिर सच क्या है, जरा सुनिए। आखिर सच क्या है? सुरेश्वर सिंह अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही नेताओं को मारने की साजिशें रच रही है दंगों के द्वारा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देना होगा, नरेंद्र मोदी जी को देना होगा, अमित शाह जी को देना होगा, योगी जी को देना होगा कि आखिर सच क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह, अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को मारने के लिए दंगे करवाए जा रहे हैं और बहराइच जैसे दंगे करवाए जा रहे हैं? अगर ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट किया है, लिखा है, सवाल बहराइच में दंगे किसने करवाए, जवाब बीजेपी ने। दोस्तों, कई लोगों ने इसी तरीके से इस मामले पर सवाल उठा दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसी एफआईआर देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता फिलहाल चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना होगा दोस्तों कि क्या इस पर सीनियर नेताओं के तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों इतना। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? आप ये पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आप इस पूरी मुद्दे को लेकर, बहराइच वाली इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके तो केनी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।